हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा नीट 2025 फिजिक्स के लिए, जिसमें हम 11th क्लास का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो इस चैप्टर को हम एमसीक्यूज के थ्रू देखेंगे। एमसीक्यूज के थ्रू कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवाएंगे। बहुत बेसिक से हमने स्टार्ट करा है। काफी सारे स्टूडेंट बोलेंगे मैम ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता है। तो आपका अगर बेसिक क्लियर हो तभी आपको जो हम आगे आने वाले डिफिकल्ट जो चैप्टर्स है, डिफिकल्ट जो टॉपिक है, वो आपके लिए आसान हो जाते हैं। तो इसीलिए आज के इस लेक्चर में हमने काफी बेसिक से बताया आपको कि एसआई यूनिट्स वगैरह क्या होते हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसमें जो क्वांटिटीज होते हैं उनका यूनिट्स क्या होते हैं, उनके सिंबल क्या होते हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं, हर एक टर्म के लिए क्या डायमेंशन होगा, ये सारी चीजें हमने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करा है, ताकि आपको इजीली सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए, इस टॉपिक से आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जिनमें आप शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करते हुए क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो एमसीक्यूज की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो कुछ बेसिक क्वांटिटीज है, इसको भी हम देख लेते हैं एक बारी। देन हम आगे फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, जो क्वांटिटीज है ये टोटल 7 क्वांटिटीज है और उनके डिफरेंट एसआई यूनिट्स है। तो एसआई यूनिट क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसे यूज करते हैं यूनिवर्सली एज अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट्स। यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड में इन्हीं क्वांटिटीज का यूज करा जाता है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। और इनके यहाँ पर हम सिंबल्स भी देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्वांटिटी है ये लेंथ है, जिसकी एसआई यूनिट होती है मीटर एंड सिंबल होता है स्मॉल एम। उसी तरीके से क्वांटिटी, नेक्स्ट क्वांटिटी है मास। मास को जो एसआई यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम एंड सिंबल होता है केजी। उसी तरीके से टाइम, टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड एंड सिंबल होता है स्मॉल एस। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट, जिसे आई से डिनोट करा जाता है, एसआई यूनिट होता है एम्पियर एंड सिंबल होता है कैपिटल ए। इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जो कि एसआई यूनिट होता है केल्विन और जो सिंबल होता है वो होता है के। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ये सारी चीजें जो है आगे चलकर हम इनके ऊपर चैप्टर भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। हम सारी चीजें इन सारे टॉपिक्स पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर और लेंथी टॉपिक है आपके, उसमें जाकर हम और डिटेल में देखेंगे। फॉर नाउ बस आपको देखना है कि इनके एसआई यूनिट क्या है एंड सिंबल्स क्या है। उसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे मोल में, मोल होता है इनका एसआई यूनिट और सिंबल होता है मोल, MOL। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कुछ हमने जो चैप्टर को सॉल्व करा उसमें हमने देखा कि अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट जो है ये हमने पता करा है मोल्स के फॉर्म में। उसी तरीके से ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका एसआई यूनिट होता है कैंडेला और जिसे CD इनका सिंबल होता है। तो इस तरीके से टोटल 7 क्वांटिटीज है एंड इस पर बेस्ड हम एमसीक्यूज अब डिस्कस करते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज। तो देखिए, यहाँ पर हमें स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, स्पीड के डायमेंशंस किस तरीके से होंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। देन उनके एसआई यूनिट क्या होते हैं एंड देन उसके बाद आपको इजीली आप डायमेंशन पता कर सकते हो। तो देखिए, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को टी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मीटर, मीटर है मतलब कैपिटल एल, जैसा हमने देखा मीटर का जो सिंबल था कैपिटल एल, ठीक है। अपॉन टाइम इज कैपिटल टी। तो यहाँ पर देखिए स्पीड का किस तरीके से हो जाएगा डायमेंशन, कैपिटल एल टी रेस टू -1, क्योंकि टी ऊपर चला जाएगा तो टी रेस टू -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एल टी रेस टू -1। नेक्स्ट, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन के डायमेंशंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो देखिए, वेलोसिटी जिस तरीके से आपका स्पीड का फॉर्मूला हमने अभी देखा, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन
टाइम। और वेलोसिटी भी उसी तरीके से होता है। वेलोसिटी आपको जैसे कि स्पीड डिस्टेंस बताता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला उसी तरीके से होता है। वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन यहाँ पर आपका टाइम आ जाएगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क है ये आपको पता होना चाहिए, इनमें क्या डिफरेंस होता है। डिस्टेंस बताता है कि जैसे हम देखते हैं कोई कार है, वो कार की एक स्पीड बता रही है, ठीक है, एक डिस्टेंस से एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बताता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है उसने कितना पाथ चेंज करा, ये बताता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जैसे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों को हम मीटर्स में मेजर करते हैं, और मीटर का जो हमारा सिंबल हमने देखा, जो डायमेंशन होता है मीटर के लिए, कैपिटल एल यूज करा जाता है, ठीक है। और टाइम है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो सेम हमने जो स्पीड का निकाला था एल रेस टू टी माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। सो एल अपॉन टी हो जाएगा, तो टी को हमने ऊपर ले लिया तो माइनस वन हो जाएगा, अपॉन टाइम टी हो जाएगा तो एल रेस टू टी माइनस वन, और ये वाला भी टी माइनस वन हो जाएगा, तो उस तरीके से हो जाएगा आपका एल रेस टू टी माइनस टू, ठीक है, एल टी रेस टू माइनस टू, सॉरी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है। तो एनर्जी है तो जैसे कि एनर्जी हर एक फॉर्म में होती है। हीट एनर्जी, हीट के फॉर्म में आपको एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा, तो वो उस फॉर्मूले से भी आप यहाँ पर एनर्जी की डायमेंशन निकाल सकते हो। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का भी होता है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी होती है, उनके आप डायमेंशन निकाल सकते हो। तो लेकिन सबसे जो पॉपुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखकर इनके डायमेंशन निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी में हाफ जो है एक नंबर है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का ऑब्वियसली कोई डायमेंशन तो नहीं होगा, ठीक है। तो बच गया आपका एम जो कि होता है मास, तो एम का हमने देखा कैपिटल एम लिखते हैं, मास का कैपिटल एम होता है डायमेंशन में, और वी है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जिससे हमने प्रीवियस स्लाइड में ही अभी देखा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है, द होल स्क्वायर। तो देखिए एम डिस्प्लेसमेंट जिसे हम स्मॉल एम से, इनका ऐसा यूनिट जो है स्मॉल एम होता है डिस्टेंस का, जिसके लिए हम कैपिटल एल का यूज करते हैं, और टाइम होता है कैपिटल टी, ठीक है, रेस टू टू। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा एम एल टी रेस टू माइनस वन द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा एम एल, ये टू जो है टू से आपको एल और टी को मल्टीप्लाई करना है, तो एल रेस टू टू और टी रेस टू माइनस टू हो जाएगा। तो ये है आपके एनर्जी के डायमेंशन, और ये होगा आपका एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये जो है आपको ऑप्शन सी में ये प्रॉपर आपको ऐसा ही आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया, तो फ्रीक्वेंसी का सबसे पहले यहाँ पर आपको उनका फॉर्मूला पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का, जो कि होता है वन अपॉन टाइम। तो देखिए इस फॉर्मूले से हमें ये पता लग रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है ये बताता है कि एक सेकेंड में कोई चीज कितनी बार हो रही है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लेकर समझते हैं तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपको कोई वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी पता करनी है। तो देखिए मान लीजिए कि एक वेव है जिसका वन साइकिल कंप्लीट हो रहा है 0.5 सेकेंड में, ठीक है, यानी यहाँ पर हमें टी दिया गया है। तो एक वेव है जिसका एक साइकिल जो है 0.5 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है, तो F इज इक्वल्स टू 1/0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.5 क्या होता है, 0.5 होता है आपका हाफ, तो ये देखिए 2 ऊपर चले जाएगा, तो F इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 2 हर्ट्ज। तो देखिए यहाँ पर बोलने का मतलब ये है इस क्वेश्चन में कि फ्रीक्वेंसी बताती है आपकी कि एक सेकेंड में कितनी चीजें परफॉर्म हो रही है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर सेकेंड में कितना आपकी कोई चीज परफॉर्म हो रही है, कितनी बार वो चीज हो रही है, वही बताती है आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला हमने लिख लिया वन अपॉन टाइम, वन अपॉन टी हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टी रेस टू माइनस वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। तो देखिए यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में प्लैंक्स कांस्टेंट का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू
एच न्यू। ठीक है, तो ई यहाँ पर क्या होता है आपका एनर्जी होता है, एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और न्यू जो है ये आपका होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ई जो है यहाँ पर एनर्जी होगा, न्यू जो है फ्रीक्वेंसी होगा। तो ई और न्यू का हमने इसके पहले भी प्रीवियस स्लाइड्स में इनके हमने डायमेंशन निकाले हैं और यहाँ पर हमें एच का निकालना है। तो देखिए ई का जैसे हमने निकाला था हाफ एम वी स्क्वायर, ई की जगह पर आप डाल दीजिए एनर्जी का फॉर्मूला, एच का हमें बताना है और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का हमने अभी निकाला। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वन अपॉन टाइम होता है। ठीक है, ये होता है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो हाफ को तो हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि एक नंबर है, तो m हो जाएगा। और वेलोसिटी का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस को हम l में लिखते हैं और टाइम t में हो जाता है, तो l रेस टू 2 और t रेस टू -2। इस तरीके से होता है आपका वेलोसिटी का यहाँ पर आपका डायमेंशन। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में ही निकाला, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, और h 1 अपॉन टाइम का हो जाएगा आपका t रेस टू -1, यानी फ्रीक्वेंसी का हमने अभी देखा t रेस टू -1 होता है। तो यहाँ पर h इज इक्वल्स टू m l टू t रेस टू -2 और t रेस टू -2 अगर हम लेफ्ट साइड में भेज देते हैं तो t रेस टू यहाँ पर ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट का किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर देखिए m l रेस टू 2 t रेस टू -1, तो ये हो जाएंगे आपके प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, the distance covered by a particle in time t is given by x is equals to a plus bt plus c t square plus dt cube. Find the dimensions of a b c and d. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक पार्टिकल का डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो पार्टिकल एक टाइम t में, उसके लिए हमें एक इक्वेशन दी गई है। अब हमें बताना है इक्वेशन के थ्रू इनके डायमेंशंस क्या होंगे a b c and d के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमें एडिशन में एक इक्वेशन दी गई है। तो जब भी ऐड कर रहे हैं हम किसी चीज को, कोई भी ऐड हो रहे हैं तो उनके डायमेंशन सेम होते हैं। किस तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंगो है। ठीक है, मैंगो प्लस मैंगो, अगर आप दो मैंगो लिए अपने, 1 मैंगो प्लस 1 मैंगो, इस तरीके से आप ऐड करें तो 2 मैंगोज होंगे। ठीक है, 1 मैंगो प्लस 1 बनाना, इस तरीके से आप ऐड करोगे तो इसको हम ऐड नहीं कहेंगे, वो ऐड ही नहीं होगा। ठीक है, अमाउंट जो हम यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 बनाना तो हो गया आपके 2 बनाना, तो ऐड हो रहे, यानी उनके जो डायमेंशन है वो सेम होंगे। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर x का, यहाँ पर x क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए एक पार्टिकल है जो कि डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा हमारा यूनिट मीटर, जिसका डायमेंशन हम लिखते हैं कैपिटल एल में। तो x का यहाँ पर जो डायमेंशन होगा वो होगा कैपिटल एल। ठीक है, अब उसके बाद देखिए b, सॉरी यहाँ पर है a प्लस बी टी। ठीक है, तो a है इस इक्वेशन में, तो a सिर्फ a है, a के साथ और कोई t नहीं है, टाइम नहीं दिया गया है, बस a दिया गया है इंडिविजुअली। तो a का भी यहाँ पर जो यहाँ पर डायमेंशन होगा वो l होगा। ठीक है, उसी तरीके से बीटी का अभी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, बीटी के हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है, लेकिन ये बीटी जो है ये भी x के बराबर ही होगा, क्योंकि एक जैसी चीज ही ऐड करते हैं हम, जिनके सेम डायमेंशन हो उन्हीं चीज को ऐड करते हैं। तो x इज इक्वल टू, आप इस तरीके से लिख सकते हो बीटी। तो यहाँ पर b का हम डायमेंशन निकालेंगे तो b इज इक्वल टू x अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, तो b का हो जाएगा, x है कैपिटल L और t है कैपिटल T, तो b इज इक्वल टू एल रेस टू टी रेस टू -1। तो ये हो जाएंगे हमारे b के डायमेंशंस। ठीक है, अब उसी तरीके से c का भी हमें निकालना है, तो x इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर। ठीक है, अब c का किस तरीके से होगा, x अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो x का l होता है t रेस टू 2 हो जाएगा, तो c के हमारे डायमेंशन हो जाएगा l t रेस टू -2, तो ये हो जाएगा हमारे c के डायमेंशन। उसी तरीके से d के भी आप डायमेंशन निकालते हैं हम, तो d का किस तरीके से हो जाएगा, dt क्यूब। ठीक है, तो x इज इक्वल टू dt क्यूब, तो किस तरीके से हो जाएगा ये आपका, यहाँ पर हम d का निकालते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू dt क्यूब, तो d इज इक्वल टू एक्स टी क्यूब, तो x का हो जाएगा l, t हो जाएगा, सॉरी t है यहाँ पर 3। ठीक है, t रेस टू 3 हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू l t रेस टू -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके डायमेंशन होंगे। तो a का क्या हो गया, l। ठीक है, a का l हो गया,
तो यहाँ पर देखिए सब में ही एल है सारे ऑप्शंस में। देन बी का देखिए एल टी रेज टू -1, ए सी एंड डी में है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी तो इनकरेक्ट हो गया। इसी तरीके से सी का हम देखते हैं एल टी रेज टू -2, ठीक है, एल टी रेज टू -2 है, तो सी और डी ये भी नहीं होगा। मतलब यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में देखिए हर एक जो आपके ए बी सी डी के डायमेंशन है वो यहाँ पर ऑप्शन ए में करेक्ट दिया गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो प्रेशर का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला, देन उसके थ्रू आप प्रेशर का आप डायमेंशन निकाल सकते हो। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का तो कैपिटल एम आ जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन का हमने प्रीवियस सारी स्लाइड्स में देखिए एक्सेलरेशन का भी हमने निकाला है डायमेंशन। तो एक्सेलरेशन का होता है एल, जो कि होता है एक्सेलरेशन होता है एल टी रेज टू -2। तो यहाँ पर आपके जो डायमेंशन होंगे फोर्स के एम एल टी रेज टू -2। देन उसी तरीके से एरिया का निकाल लीजिए। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ एक तरीके से हम क्या मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस ही होगा, ठीक है। तो एल हो जाएगा, तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमें मिल गए फोर्स और एरिया के डायमेंशन। अब यहाँ पर प्रेशर में आप ये जो फोर्स का आपने निकाला है ये आके इसके डायमेंशन, एरिया के डायमेंशन निकाल कर इसको सब्स्टिट्यूट कर लिए। तो फोर्स का होगा एम एल टी रेज टू -2 और एल रेज टू 2 हो जाएगा एरिया का। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डायमेंशन एम एल जो है 2 ऊपर चले जाएगा तो -2, एल +1 -2 हो जाएगा -1 एंड टी रेज टू -2। तो ये हो जाएगा आपके प्रेशर के डायमेंशंस, एम एल रेज टू -1 टी रेज टू -2, ठीक है। एम रेज टू एम है यानी एम रेज टू 1 है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर का जो करेक्ट हमें डायमेंशन दिया गया है ये दिया गया है ऑप्शन ए में, तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, the gravitational force between two particles is F is equals to gm1 m2 divided by r square, where g is a gravitational constant. The dimensional formula of constant g is। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो बिटवीन टू पार्टिकल्स है उनका एक इक्वेशन दिया गया है और g जो कि है यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहाँ पर जो g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसका हमें डायमेंशन पता करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दी गई है आप उसे लिखिए, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर ये जो कैपिटल G है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमें यहाँ पर डायमेंशन निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आप जो जिसको निकालना है उसको लेफ्ट साइड में रखकर आप देखिए यहाँ पर f आर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन यहाँ पर m1 m2। इस तरीके से आपकी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। अब F है, F क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। तो फोर्स का हमने इसके पहले भी फोर्स का हमने निकाला है डायमेंशन जो कि होता है एम एल टी रेज टू -2, आर स्क्वायर है जो कि अगेन लेंथ है, ठीक है। मीटर्स में आर स्क्वायर का हमारा क्या होता है यूनिट, ऐसा यूनिट मीटर, तो यानी कि एल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन m1 m2। m1 m2 इस तरीके से यहाँ पर क्या है, मास है, तो यहाँ पर मास को हम कैपिटल M लिखते हैं, m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है आपका। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, इसको और आप सिंप्लीफाई करोगे तो m l रेज टू क्यूब t रेज टू -2 और m स्क्वायर, ठीक है। तो ये m स्क्वायर ऊपर चले जाएगा तो m क्या हो जाएगा, m इंटू एम रेज टू -2 l क्यूब t रेज टू -2। तो ये कितना हो जाएगा, m रेज टू -1 l क्यूब t रेज टू -2। तो ये हो जाएगा आपके g जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उनके डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज। तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी का यहाँ पर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपको किस चीज का डायमेंशन पूछ रहा है, रिलेटिव डेंसिटी, सिर्फ डेंसिटी नहीं दी गई है। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो है एग्जामिनेशन में ये मिस्टेक कर कर आते हैं कि उनको ऐसा लगता है रिलेटिव डेंसिटी यानी डेंसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। वो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, भूलना नहीं है, याद रखना है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर डेंसिटी का यहाँ पर मास का हो जाता है कैपिटल M, वॉल्यूम है यानी L क्यूब हो जाएगा।
तो यहाँ पर डेंसिटी का क्या हो जाएगा, m⁻1 l⁻³ ml⁻³ तो काफी सारे स्टूडेंट्स जो है आप में से ऑप्शन ए मार्क कर आएंगे, लेकिन इस केस में आपका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी होती है आपकी, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला भी होता है, रिलेटिव डेंसिटी मीन्स कि आपका डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर या फिर वाटर, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी होता है, रेशो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का टू द डेंसिटी ऑफ एयर या फिर वाटर का। तो देखिए इस केस में क्या होता है, डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल हो जाता है, तो रिलेटिव डेंसिटी एक ऐसा यूनिट है जो कि डायमेंशन लेस है, ठीक है, डायमेंशन लेस है, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, इस बात का आपको याद रखना है। यानी कि m0 l0 इस तरीके से होगा, यानी कोई भी इसका डायमेंशन नहीं होगा रिलेटिव डेंसिटी का। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन द फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू QE और Q इज इक्वल्स टू IT। तो देखिए यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन बताना है। अब आपको क्या होता है, एग्जामिनेशन में इस टाइप के फॉर्मूले नहीं दिए होते, हो सकता है कई बार दिए भी जाते हो किसी केस में, लेकिन जनरली आपको फॉर्मूले नहीं दिया जाएगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि हम आपको बेसिक से एकदम पढ़ा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला आपके लिए मेंशन करा है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, देन ओनली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है डायमेंशन बताना है, और यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया है, ठीक है। तो F इज इक्वल्स टू Q इंटू E दिया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, E को इस तरफ लिख देंगे, तो हो जाएगा आपका F अपॉन Q, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू F क्या होता है आपका फोर्स, और फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, फोर्स का डायमेंशन होता है आपका ml⁻², ये होते हैं फोर्स के डायमेंशन। और Q देखिए Q की यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई है जो कि है IT दी गई है, ठीक है। तो ml⁻², I और T जो है कैपिटल T, टाइम वाला T दिया है आपको, ठीक है। तो अब इसे आप सिंप्लीफाई करिए, तो ये हो जाएगा ml⁻² और T⁻⁻1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा I। तो किस तरीके से हो जाएगा आपका ml⁻³ और I, ठीक है। तो इस तरीके से आपके डायमेंशन हो जाएंगे, सॉरी I⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके डायमेंशन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दैट्स इट, अब इस सेशन को हम यही एंड करते हैं। आई होप कि ये जो बेसिक है आपका, कि जो डायमेंशन किस तरीके से आपको यूज करने हैं, उसके लिए आपको फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए हर एक क्वांटिटी का, देन ओनली आप उनके डायमेंशन इजीली लिख सकते हो। अब इस सेशन को हम यही एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम और आगे कॉन्सेप्ट जो है और जो मेन चैप्टर है आपका वो स्टार्ट कर देंगे।